वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टडी 24/7 थिंक लेस स्टडी मोर। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि वी हैव स्टार्टेड वन सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जीसीए एग्जाम। इसका एग्जाम बहुत जल्द ही कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो उसके लिए मैंने आपकी दो सीरीज शुरू की थी, एक ऐसे की और एक प्रेसी की, बिकॉज मेंस में इट इज गोइंग टू एक्चुअली हैव अ गुड वेटेज। ओके, दोनों का वेटेज काफी ज्यादा होने वाला है, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स है। एंड देन वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी देयर। सो मैंने सबके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है। इफ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं ये सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया अभी कुछ दिन पहले, बिकॉज आई गॉट इंजर्ड। देयर वाज समथिंग इन माय लेफ्ट आई, बट नाउ आई एम वेल। सो नाउ आई विल रिज्यूम दिस सीरीज। ओके, सो चलिए आज हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज व्हेन यू कमेंट, व्हेन यू लाइक, it really gives me a sense of feeling that okay, that I am doing something good for you. Okay, and मैंने आपसे एक टेस्ट सीरीज के लिए भी बोला था, वो टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, बिकॉज वो इंजरी की वजह से थोड़ा डिले हो गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आपको बहुत जल्दी मिलेगी। वो पूरा तरीके से क्या प्लान होगा, कहाँ आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड सोन। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। ओके, तो आज का जो प्रेसी है पहले उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, ये मैंने थोड़ा जो लिया है ना, आज का जो आपका प्रेसी है, वो थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे ना, देखिए दो टाइप की इंग्लिश होती है। एक हमें पढ़ के समझ में आ जाती है, जो कि एक नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन कभी कभी जब थोड़ा सा चीजों को घुमा फिरा के बताया जाता है तो वो चीजें हमारे जरा समझ में नहीं आती हैं। सो दे बिकम समटाइम्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो टुडे वी विल ट्राई टू सी दैट ये एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वी विल ट्राई टू राइट इट। ओके, क्योंकि हमें टाइटल भी देना होता है, प्रेस में हर चीज करनी होती है। सो अगर हम यहाँ से शुरू करें, सबसे पहले अगर आप एक रीडिंग लाएंगे बहुत तेजी से, तो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। चलिए, अ होर्ड ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑन द मूव थ्रू आउट द समर मंथ्स इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर एजेस। आप ये वर्ड पे भी ध्यान देते हुए चलिएगा। What is the meaning of this yearly migration? Why do hundreds of thousands of human beings feel impelled to leave comfortable homes for the certain misery of voyage and the uncertain amenities of the arrival, not to speak of danger to life and limb? Americans see typhoid jumps wickedly lurking in every drop of European water and regard Europe as a dreaded smallpox area. There are the hazards of ship, aeroplane, and motor coach. The last named has a way of taking to the air from mountain roads and of pulverized at level crossings so that neither hill nor plain can be considered perfectly safe. All tourists half expect to be murdered. So brave and energetic of them to tour. Why do they do it? The answer is that the modern dwelling is comfortable, convenient, lean, but it is not a home. Now that people live on shelves, perched between earth and sky with nowhere to sit out of doors, no garden here, they can plant a flower or pick an herb. They are driven onto the lead for their holidays. All human beings need some aesthetic nourishment, and the inhabitants of ugly towns form the bulk of the tourist trade. A search for beauty known as sightseeing is common to all tourists. ये आपने पढ़ लिया ना, आई एम श्योर आपके दिमाग से निकल गया होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें वोकैबुलरी में आपसे बोलता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वोकैबुलरी में मैं आपकी सीरीज लिखूंगा। जैसे विकेडली यहाँ पर एक वर्ड आया, ये ड्वेलिंग वर्ड आ गया, ये पर्ज्ड आ गया, वोयेज तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये इम्पेल्ड वर्ड आ गया। काफी काफी सारे वर्ड है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा, समझ में नहीं आएगा, तो हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस प्रेसिंग। सो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। यस, हाँ, तो यहां पर ये कह रहा है होर्ड ऑफ डिस्प्लेस। होर्ड का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वो ये कह रहा है a horde of displaced person on the move throughout the summer months is one of the problems of our age। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, जब भी प्रेसी को पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको अंडरलाइन, मतलब उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे अपने साथ, क्योंकि आपको पेपर वहां मिलेगा
तो आप आराम से यू कैन डू इट। वो ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग समर मंथ्स में थ्रू आउट मतलब डिस्प्लेस्ड, बेसिकली बहुत बड़ा काफिला लोगों का, काफी सारी तादाद में लोग समर मंथ्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बेसिकली घूमने की बात कर रहा है ये। वो कह रहा है कि ये हमारे एज की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईयरली माइग्रेशन? वो ये कह रहा है कि इस ईयरली माइग्रेशन का मतलब क्या है एक्चुअल में। Why do hundreds of thousands of human beings feel impelled to leave comfortable homes for the certain misery of voyage and uncertain amenities of the arrival, not to speak of danger to life and limb? इसका मतलब ये हुआ, वो ये कह रहा है कि क्यों thousands and hundreds of human beings क्यों impelled हो गए। impelled का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को ड्राइव या फोर्स करना या अर्ज करना, मतलब वो इस बात तक आ गए हैं कि उनको अपने कंफर्टेबल होम को छोड़ के वो तैयार हैं वोयेज मतलब मिजरी को अपनाने के लिए, मतलब कि वो सारे दुख दर्द उठाने को तैयार है। मतलब जब हम कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें काफी सारी परेशानियां भी होती हैं, रहना पड़ता है। और जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा खतरा रहता है। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है, कि वहां जब हम जाके पहुंचेंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ डेंजर ऑफ लाइफ एंड लिम्ब, और भाई अपनी लाइफ का भी खतरा है, अपनी बॉडी पे भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए उस चीज का भी खतरा है। ये सब चीजों के बावजूद भी अमेरिकन सी टाइफॉइड जम्प्स विकेडली। और जो अमेरिकन है मतलब उनकी एक ऐसी जनरली एक सोच है, उनको लगता है कि जो यूरोप कंट्री है, यूरोपियन के हर वाटर के मतलब इवन इन एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर देयर इज अ ड्रेडेड स्मॉल पॉक्स। ड्रेडेड का मतलब होता है जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा डर लगे, बहुत खतरे से भरा, ठीक है। तो उनको लगता है कि यूरोप तो एक ऐसी जगह है कि यूरोप के हर वाटर में मतलब एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इन इन यूरोप इज कंटेनिंग सम वायरस, ओके, जहां पर आपको वायरस लग जाएगा। सो देयर आर दी हजार्ड्स ऑफ शिप। अब उसके साथ साथ खतरा है शिप का भी। अगर हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए या हम कहीं टूर करने के लिए जाते हैं तो एरोप्लेन का भी खतरा है। शिप में ट्रेवलिंग करेंगे तो पानी का खतरा है, वहां एयर का खतरा है। अगर हम हिली एरिया पे जा रहे हैं तो बहुत से लोग राइडिंग करते हैं मोटर कोच, ओके। लास्ट नेम्ड हैज अ वे ऑफ taking to the air from mountain roads enough pulverized at level crossing so that neither hill nor plain can be considered perfectly safe। अब वो ये कह रहा है जो लास्ट नेम्ड है, बेसिकली अगर मोटर कोच की बात करें तो आपने देखा होगा कि हिली एरियाज में काफी लोग, क्योंकि अगर आप यहाँ की साइड में जाते हैं जैसे लद्दाख की साइड में, तो वहां पर जो टनल्स हैं, ठीक है, वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट जगह के वहां पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रास्ते नहीं है। माउंटेन रोड्स कभी कहीं खुदड़े हैं, कोई कैसे हैं। अब पुल्वराइज्ड का मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में होती है, मतलब रोड नहीं होती, मिट्टी मिट्टी जैसी जगह होती है। तो ऐसे ऐसे जगह है, ठीक है, जहां पर हम नॉर्मली हिल को या प्लेन को क्रॉस कर ही नहीं सकते, तो वहां पर हम मोटर लेके जाते हैं, ठीक है, बाइक। सो ऐसी जगह बिल्कुल भी किसी तरीके से सेफ नहीं है। तो यहां पर एक वर्ड आया, ऑल टूरिस्ट हाफ एक्सपेक्ट टू बी मर्डर्ड। हालांकि सारे टूरिस्ट जाते हैं लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो वी आर ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू डाई, राइट, बिकॉज दे कैन बी मर्डर्ड। क्योंकि इतना खतरनाक होता है जब हम कहीं भी जाते हैं। सो ब्रेव एंड एनर्जेटिक ऑफ देम टू टूर, वाई डू दे डू इट। वे कह रहे हैं कि इन सब बातों के होने के बाद भी इतने ब्रेव और इतने एनर्जेटिक हैं कि वो चाहते हैं कि हम टूर पे जाएं। तो वो सवाल कर रहा है कि वो ऐसा करते क्यों हैं, वाई डू दे डू इट। ओके, उसने यहां ना आपको इस पैराग्राफ में ना एक प्रॉब्लम सी बता दी, ठीक है। और जिक्र किस चीज का आया है आपको पता लग रहा है कि टूरिस्ट का जिक्र आया है, ठीक है। मेन जो बात आ रही है वो आ रही है टूरिस्ट की, और टूरिस्ट कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं टूरिज्म पर, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली उसने जो शुरुआत करी उसने ऐसे ही करी कि काफी लोग पूरे साल भर में समर मंथ्स में जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, और अपने कंफर्टेबल होम को छोड़ के इतने खतरों का सामना करते हैं, घूमने जाते हैं। हमें पता है कि हिली एरिया में जाएंगे, मनाली जाएंगे या लद्दाख जाएंगे तो वहाँ ठंड है, और भी चीजें हैं, खाने का प्रॉपर है या नहीं है, फिर भी हम लोग जाते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है। अब वो यहाँ पर प्रॉब्लम बताई, अब यहाँ पर वो आंसर भी दे रहा है। वो कह रहा है द आंसर इज दैट द मॉडर्न ड्वेलिंग इज कंफर्टेबल। ड्वेलिंग का मतलब होता है एक फ्लैट या जिस घर में आप रहते हो, जो आपका स्पेस होता है उसको बोलते हैं ड्वेलिंग, ओके। इट्स कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, क्लीन। वो कह रहा है कि जो मॉडर्न
घर हैं या जैसे हम फ्लैट में आजकल रहते हैं, वी हैव अपार्टमेंट्स, ओके, तो वो कंफर्टेबल है, वो काफी कन्वीनियंट है, वो लीन है, ठीक है, बट इट इज नॉट होम। लेकिन उसको हम घर नहीं बोल सकते, और ये हकीकत भी है, ठीक है। नाउ दैट पीपल लिव इन शेल्व्स पर्च्ड बिटवीन अर्थ एंड स्काई विद नोवेयर टू सिट आउट ऑफ डोर्स। तो यहां जो उसने ये बात बोली है ना, वो ये कह रहा है कि नाउ लोग जो होते हैं ना वो शेल्व्स में रहते हैं बेसिकली, कि मतलब जो हमने लाइव देखी है ना, कि आजकल मॉडर्न सिटी में जितने भी आप मेट्रो सिटी में जाते हैं तो वहां पर फ्लैट का सिस्टम है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बिल्कुल बीच में कोई रास्ता भी नहीं देखने की, ना ही आपको आसमान दिखाई देगा, और बेसिकली लोग छोटे छोटे जगहों में दे आर लिविंग, ओके। और बाहर तो उनकी बहुत दूर की बात है, कि किसी किसी लोगों को तो ऐसा भी घर है कि उनको सन देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और फिर ऊपर से जितनी मेट्रो सिटीज हैं तो उसमें अपार्टमेंट्स हैं, तो गार्डन तो बहुत दूर की बात हो गई। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे घर हैं जहां पर बाहर बैठने की कोई जगह नहीं है, नो गार्डन हियर दे कैन प्लांट, कोई ऐसा गार्डन भी नहीं है बाहर जहां पर वो कोई फ्लावर को पिक कर सकें, या कोई वहां पर गार्डनिंग कर पाए, या कोई हर्ब लगा पाए, ओके। सो दैट इज वाई दे आर ड्रिवन ऑन टू द लीड फॉर देयर हॉलीडेज। सो इसीलिए वो ये सब बिकॉज कर नहीं पाते, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि उनको हॉलीडेज पे जाने का मन करता है, यही सब चीजें उनको ड्राइव करती हैं। बिकॉज हम भी अगर होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ट्रिप पे जाएंगे यार, घूमने के लिए जाएंगे, बिकॉज हम लोग नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पा रहे। सो ऑल ह्यूमन बींग्स नीड सम एस्थेटिक नरिशमेंट एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ अगली टाउन्स फॉर्म द बल्क ऑफ द टूरिस्ट ग्रेड। तो वो कह रहा है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको एक एस्थेटिक नरिशमेंट चाहिए। एस्थेटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू ब्यूटी, ठीक है। कोई भी चीज जो कि कंसर्न होती है ब्यूटी से या अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, उसको बोलते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है वेरी फाइन एंड रिफाइंड टाइप ऑफ थिंग, ओके। तो कह रहा है कि हर जो ह्यूमन बीइंग है उसको एस्थेटिक नरिशमेंट चाहिए, मतलब वो देखना चाहता है कि खूबसूरती क्या है नेचर के अंदर। एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ अगली टाउन्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द टूरिस्ट ट्रेड, जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन टाउन्स में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कहने को हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग शहर में, लेकिन वो फिर भी हमसे अच्छी लाइफ देते हैं, जीते हैं। अ सर्च फॉर ब्यूटी नोन एज साइट सीइंग इज कॉमन टू ऑल टूरिस्ट। तो वो कह रहा है कि जो सर्च फॉर ब्यूटी, मतलब हम ब्यूटी की खोज में बेसिकली जाते हैं, उसको हम बोलते हैं साइट सीइंग। ये आजकल हर टूरिस्ट में कॉमन है। तो ये था आपका प्रेसी, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा बेसिकली, ये पूरा अगर पैराग्राफ में आपसे बताऊं तो इट वाज होवरिंग अराउंड टूरिस्ट, राइट, एंड टूरिज्म, इजंट इट। उसी के बारे में बात हो रही है कि टूरिस्ट जाते हैं, टूरिज्म करते हैं। फिर इसमें जो मेन बात वो कुछ कुछ ये आई कि आजकल हम लोग जिन घरों में रहते हैं वो घर तो कहला ही नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि पहले के लोग पाके में घरों में रहते थे जहाँ गार्डन्स थे, क्योंकि आजकल की लाइफ में ये सब नहीं रहा, और लोग अपनी उस जिंदगी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग टूरिज्म पे जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी राइट। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाने चाहूंगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी क्या क्या थी। सबसे पहले क्या था, होड। होड का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, आई हैव टोल्ड। इम्पेल्ड का मतलब होता है ड्राइव फोर्स और अर्ज समवन टू डू समथिंग, ड्वेलिंग अ हाउस, फ्लैट और अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। और ड्रेडेड का मतलब होता है रिगार्डेड विद ग्रेट फियर एंड एप्रीहेंशन। और पोलराइज्ड का मतलब होता है रिड्यूस टू फाइन पार्टिकल्स, ग्राइंड और क्रश। एस्थेटिक का विच इज रिलेटेड टू ब्यूटी, जो ब्यूटी से रिलेटेड, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ कैन बी राइट दिस। हाँ, तो मैंने आपसे क्या बोला, जब मैंने आपको ये चीज लिख के दी थी तो मैंने आपसे बोला कि टूरिस्ट के बारे में बात हो रही थी। तो हमने ये देखा कि इस पूरे पैराग्राफ में एक वो चीज निकल के आ रही है कि वी आर क्रेविंग फॉर टूरिज्म, ओके। और या क्रेव है, क्रेव का मतलब होता है कि टूरिज्म का, तो ये हेडिंग इसके लिए परफेक्ट है। बाकी ऐसा फिक्स नहीं है कि आप यही डालेंगे, सबकी हेडिंग इट कैन बी डिफरेंट, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ ग्रेट हेडिंग, ओके। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन बी राइट। सो जो प्रेसी था वो 226 वर्ड का था। हमें पता है कि 1/3 रूल हम फॉलो करते हैं, ओके। सो यू कैन राइट इट इनटू लाइक 8 3 से 24। तो 50 वर्ड्स में भी चलेगा, 60 वर्ड में भी चलेगा, और 70 लाइक 50 से लेके 80 वर्ड्स के बीच में आपका प्रेसी करेगा। मैं आपसे बोलूंगा कि आप 70 तक ही करिएगा, उससे ऊपर मत जाइएगा। So the reason why millions of people during the summer months leave their home comfort, let me just erase this.
The reason why millions of people during the summer months leave their home comforts to risk their lives in the touring, uncertain of amenities, is that the modern dwelling, however attractive, is anything but a real home. Okay, तो वो ये कह रहा है कि जो रीजन है, तो मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो समर के टाइम में अपने घरों को छोड़ के जाते हैं और वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, ठीक है, वो टूरिंग करते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि एमिनिटीज हमें वहां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, हमारी जान का भी खतरा होता है। उसका मतलब ये है कि दैट मॉडर्न ड्वेलिंग, जो मॉडर्न हाउसेज हैं, जो घर हैं, वो अट्रैक्टिव तो हैं लेकिन वो एक रियल होम नहीं है, क्योंकि एक रियल होम का मतलब होता है कि आप ब्यूटी से, एक नेचर की ब्यूटी से घिरे हुए हो, उसको बोलते हैं घर, जैसे पहले के जमाने में थे। सो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एस्थेटिक प्लेजर ऑफ एंजॉइंग ब्यूटी ऑफ नेचर व्हिच दे सीक एल्सवेयर। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने कम शब्दों में बता दिया। पूरा मीनिंग यही था कि बहुत सारे लोग समर में अपने घर को छोड़ के जाते हैं टूरिंग करने के लिए, उनको ये भी नहीं पता होता, सब खतरों के बावजूद भी वो लोग जाते हैं। ओके, क्यों जाते हैं, फिर हमने ये लिखा, पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका आंसर भी दिया कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब वो वंचित है, उनके पास एक एस्थेटिक प्लेजर ही नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए कि नेचर कैसा होता है, ब्यूटी कैसी होती है, उसको एंजॉय करने के लिए, जो कि उनको कहीं और मिलेगा, इसलिए वो लोग जाते हैं घूमने के लिए। सो दैट्स इट, इतना ही था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थोड़ा सा लंबा था क्योंकि थोड़ा इसमें मीनिंग समझना डिफरेंट था। So do like, comment and share this video and do subscribe to my channel, and I will bring one more video for the essay and do watch it also. So thank you so much. This is We Study 24/7 signing off for today. Thank you so much. Take care. Bye bye.